जब यहाँ देश में G20 की प्रेसिडेंसी चल रही है, उस समय राहुल गांधी यूरोप में जाते हैं और भारत की बदनामी करते हैं, चीन की तारीफ करती है। लेकिन पूरा विश्व आज चाहे देख लो, चाहे अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनाना हो, ये बहुत इंक्लूसिव पॉलिसी है भारत की G20 की। आज तक किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन जो वर्ल्ड साउथ है, जो साउथ का जो रिप्रेजेंटेशन है, उसको हमेशा दरकिनार किया गया था। और जो राहुल गांधी और इंडिया अलायंस जो पूरा एंटी इंडिया अलायंस जो बन गया है, जो एंटी भारत है कम्प्लीटली, उसका जहाँ पे भी जाएंगे वो भारत की बदनामी करेंगे, चाहे वो सनातन का विरोध करना हो, चाहे भारत का विरोध करना हो, या भारत की प्रगति का विरोध करना हो। जेएनयू कैंपस में भी अभी भी वो टुकड़े टुकड़े दल हैं जो कि उमर खालिद जैसे आतंक प्रेमी या फिर अफजल गुरु जैसे आतंकी के प्रति अभी कार्यक्रम कराने का आयोजन कराते रहते हैं। ये तत्व राहुल गांधी जैसे ही लोगों से मोटिवेटेड है। ये जो INDI अलायंस है, ये इन्हीं का सपोर्ट है। उदय निधि स्टालिन, छोटा पप्पू जो हम डेक्कन के साइड का बोल सकते हैं, वो किस प्रकार से इस G20 के माहौल को ख़राब करने के लिए सनातन धर्म को के प्रति अभद्र टिप्पणियाँ करता है। हम देखते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री किस तरीके से सनातन धर्म का विश्व पटल पर सम्मान देते हैं, लेकिन हमारे बीच में कुछ उसको लेकर चर्चा में रहने के लिए या फिर उन विवादों में देश को लाने के लिए अभद्र इधर उधर की टिप्पणियां करते हैं। ABP JNU की तरफ से G20 प्रेसिडेंसी परेड का आयोजन किया गया। हमारे साथ ABP JNU के कार्यकर्ता राजेश्वर जी हैं। राजेश्वर जी, सफल आयोजन हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी दल हैं, खासतौर पर कांग्रेस सिलसिलेवार तरीके से जो है यहाँ पर निशाना कसती रही केंद्र सरकार पर। इस दौरान भी लगातार सोशल मीडिया पर जो है एक उन्होंने कैंपेन चलाया हुआ था। कैसे देखते हैं? एक तरफ G20 पूरी दुनिया लोहा मान रही है, राहुल गांधी बाहर जा करके लोकतंत्र के ऊपर जो है यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं कि लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। ये इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? जी, देख रहे हैं हम किस प्रकार की कुछ ऐसे तत्व हैं हमारे JNU कैंपस में ही। G20 में जब पूरा JNU कैंपस, जब पूरा भारतवर्ष इसको सेलिब्रेट कर रहा है, इसको मना रहा है कि किस तरीके से विश्व पटल पर भारत की एक अलग और एक बड़ी छवि छप के बाहर आई है। G20 की अध्यक्षता जब भारत को मिली थी तो पूरा विश्व एक रशिया यूक्रेन की वॉर से जूझ रहा था, कोरोना की महामारी से जूझ रहा था। उसके बाद भी भारत ने बहुत ही भव्य प्रदर्शन करते हुए एक विश्व पटल पर अपनी एक अलग जगह बनाई है। इसको प्रोत्साहन देने के बजाय, इसके बारे में बात करने के बजाय, हमारे JNU कैंपस में भी अभी भी वो टुकड़े टुकड़े दल हैं जो कि उमर खालिद जैसे आतंक प्रेमी या फिर अफजल गुरु जैसे आतंकी के प्रति अभी कार्यक्रम कराने का आयोजन कराते रहते हैं। ये तत्व राहुल गांधी जैसे ही लोगों से मोटिवेटेड है। ये जो INDI अलायंस है, ये इन्हीं का सपोर्ट है। उदय निधि स्टालिन, छोटा पप्पू जो हम डेक्कन के साइड का बोल सकते हैं, वो किस प्रकार से इस G20 के माहौल को ख़राब करने के लिए सनातन धर्म को के प्रति अभद्र टिप्पणियाँ करता है। हम देखते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री किस तरीके से सनातन धर्म का विश्व पटल पर सम्मान देते हैं, लेकिन हमारे बीच में कुछ उसको लेकर चर्चा में रहने के लिए या फिर उन विवादों में देश को लाने के लिए अभद्र इधर उधर की टिप्पणियां करते हैं। उसके अलावा एक आखिरी कमेंट, सफल आयोजन इसको माना जा रहा है और जो कूटनीतिक जीत की जितने भी मुद्दे उठाए गए सभी पर जो है सहमति बन गई, मंजूरी मिल गई। इंडोनेशिया में जब लास्ट ईयर आयोजन हुआ था तो कुछ दिक्कतों का सामना हुआ था, रूस की थोड़ी यहाँ पर जो है उसमें सहमति नहीं बनी थी। इस बार चीन हो, रूस हो, सभी ने जो है मंजूरी दे दी। बिल्कुल ये हमारे सामने एकदम तथ्य के रूप में प्रेजेंट है कि किस प्रकार इंडोनेशिया में 20-21 कुछ रिजोल्यूशंस पे बस चर्चा हो पाई थी और उनको पास किया जा चुका था। भारत की अध्यक्षता में इस बार सबसे ज़्यादा 70 से अधिक रिजोल्यूशंस पे सहमति बनी है, पूरे देश की सहमति बनी है, जहाँ पे रूस यूक्रेन वॉर के बीच में और कोरोना महामारी के बीच में पूरा विश्व विभाजित नज़र आ रहा था। भारत ने एक मंच पर सारे देश के प्रमुखों को लेकर आए और रेजोल्यूशन पे सहमति बनाई। तो ये बिल्कुल भारत की एक विजय है और भारत की एक प्रभुत्वता तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन भारत जो सभी देश को, सभी विश्व को एक साथ लेके, जो कि वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा भी है, एक देश, एक परिवार, एक भविष्य, उसको लेकर आगे जा रहा है। तो ये आपने सुना हमारे साथ राजेश्वर जी, ABP JNU के कार्यकर्ता, और आज इस प्रेसिडेंसी परेड का आयोजन किया गया जिसमें ना ही केवल ABP कार्यकर्ता बल्कि आम छात्र भी जो है वो इस परेड का हिस्सा बने, क्योंकि गौरवान्वित करने वाला ये पल है पूरे देश के लिए। लेकिन इसी बीच कोई यहाँ पर नहीं नज़र आया, तो वो इसी JNU के कुछ जो वाम दल के जो छात्र हैं, जो JNU SU है, वो भी यहाँ पर नहीं नज़र आया। एक कमेंट हम रोहित जी से, विकास जी हमारे साथ हैं, ABP JNU के कार्यकर्ता हैं, इकाई मंत्री हैं, इनसे जानना चाहेंगे। सफल आयोजन हुआ, पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, JNU में इसका आयोजन किया गया, वाम दल नहीं दिखाई दिए, लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस NSUI कोई नज़र नहीं आया। देखिए क्या है कि ये लोग एक सिंड्रोम से ग्रसित है, हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही करनी है। कोई चीज़ अगर अच्छी भी हो रही है देश में तो उसको सेलिब्रेट नहीं करना है, उस पर नेगेटिव
जो नेगेटिव चीज़ें वही निकालनी है कि अगर इनको मतलब आज इतने बड़े मतलब आज़ादी के बाद से देखा जाए तो सबसे बड़ा आयोजन है कि इतना बड़ा आयोजन देश भर दुनिया भर के सारे विकसित देश है अब भारत में आए, इंडिया को अपने पहचान दिखाने का मौका मिल रहा है। भारत एक विश्व गुरु के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका है, लेकिन उसकी पुष्टि इस बैठक, ये सक्सेसफुल बैठक के बाद से और ज़्यादा हो गई है। इंडिया ने इसमें 73 से ज़्यादा रेजोल्यूशन पे सहमति बनवा पाया, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा है। अगर देखेंगे तो आपने BRI का अल्टरनेटिव दिया, उसके अलावा आप देखेंगे तो ग्लोबल राहुल गांधी अभी BRI का काफ़ी जिक्र कर रहे थे, महिमा मंडन कर रहे थे ब्रसेल्स में कि BRI उन्होंने बना दिया, हमारे पास क्या, हम तो सक्षम नहीं है, चीन सक्षम है। तो अभी देखिए ना, उसका ही अल्टरनेटिव इंडिया ने दिया है कि इंडिया को कनेक्ट करेंगे आप, जो आप गल्फ कंट्रीज से, उससे वहाँ से आप यूरोपियन कंट्रीज को जोड़ेंगे, उससे वहाँ से अमेरिका को जोड़ेंगे। आप डिफरेंट जो रेल कॉरिडोर्स हो गए, आपका जो शिप का जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉरिडोर है, वो सब बना के हम जो ग्लोबलाइजेशन का जो कहते हैं कि उसको और ग्लोबलाइज करके जो हमारा जो एक विचार है जिस पे हम कह रहे हैं वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर, वो इसी के माध्यम से ही होगा। तो इंडिया ने उसका अल्टरनेटिव दिया है। सकल विश्व में गूंज रही है भारत मां की जय जयकार। इस समय साबरमती ढाबे पर हम मौजूद हैं, JNU में। वही साबरमती ढाबा 2016 में जो यहाँ पर रैली निकाली गई थी कन्हैया कुमार और उनके तमाम साथियों की तरफ से, वो यहीं का प्रकरण है। यहीं पर भारत विरोधी नारे लगाए गए थे और आज यहाँ पर जो है वंदे मातरम, हिंद की सेना जिंदाबाद और लगातार जो है इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे जो है वो यहाँ पर लग रहे हैं। हमारे साथ यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद JNU के कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे। विकास जी हमारे साथ है। विकास जी, यही वो जगह है, 2016 का वीडियो सबने देखा है, काफ़ी उस पर चर्चा हुई है। क्या कहेंगे आज ये हम देख रहे हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा है साबरमती ढाबा। आज वही 2016 में आपने देखा था कि एंटी इंडिया नारे लगते थे, लेकिन आज पूरा साबरमती, पूरा JNU जयतु जयतु भारतम बोल रहा है। पूरे सकल JNU में आज भारत माँ की जय जयकार के नारे लग रहे हैं। सकल पूरा JNU बोल रहा है भारत माता की जय जयकार। तो जो चेंज पिछले 8-10 साल में आया है, उस चेंज को आप आज दे सकते हैं। आज यहाँ में इतनी बड़ी संख्या में छात्रा है। G20 प्रेसिडेंसी जो इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी है, उसका जो सफल आयोजन हुआ है, जो हमने दुनिया को वन नेशन वन फैमिली वन अर्थ का जो एक मंत्र दिया है, उस मंत्र को सेलिब्रेट करते हुए आज पूरी JNU कम्युनिटी हमारे साथ आई है और पूरी JNU कम्युनिटी आज भारत माता के जय जयकार से गूंज रही है। इसी बीच कुछ विपक्षी दल हैं, खास तौर पर मैं कांग्रेस का जिक्र करना चाहूँगा। सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार तरीके से मजाक बनाया उन्होंने, कई सारे प्रश्न चिन्ह उठाए। राहुल गांधी विदेश गए, विदेश में जाकर के उन्होंने कहा कि चीन सक्षम है, भारत सक्षम नहीं है। BRI का काफ़ी उन्होंने जिक्र किया। क्या कहेंगे उन सब के लिए जो G20 में भी राजनीति कर रहे हैं? जब से एक इंडिया अलायंस बना है, उस इंडिया अलायंस का मेन एजेंडा ही भारत और भारतीयता का विरोध हो गया है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जब से इंडिया अलायंस बना है, तो जो उनके घटक दल हैं, चाहे वो DMK हो जाए, जो पूरे तमिलनाडु में एक डेंगू, मलेरिया और कोसू की बीमारी फैला रहा है, वो आज वो पूरा DMK दल सनातन का विरोध करता है, भारतीयता का विरोध करता है, भारतीय भाषाओं का विरोध करता है। जो भारतीय एकता है, जो एक सनातन एकता है, उसका हमेशा विरोध करता है। तो जब से ये जो इंडिया अलायंस बना है, उसने ये सोच लिया है कि हमें भारत और भारतीयता का विरोध करना है। उसी का फल है कि पूरा कांग्रेस, जब यहाँ देश में G20 की प्रेसिडेंसी चल रही है, उस समय राहुल गांधी यूरोप में जाते हैं और भारत की बदनामी करते हैं, चीन की तारीफ करती है। लेकिन पूरा विश्व आज चाहे देख लो, चाहे अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनाना हो, ये बहुत इंक्लूसिव पॉलिसी है भारत की G20 की। आज तक किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन जो वर्ल्ड साउथ है, जो साउथ का जो रिप्रेजेंटेशन है, उसको हमेशा दरकिनार किया गया था। और जो राहुल गांधी और इंडिया अलायंस जो पूरा एंटी इंडिया अलायंस जो बन गया है, जो एंटी भारत है कम्प्लीटली, उसका जहाँ पे भी जाएंगे वो भारत की बदनामी करेंगे, चाहे वो सनातन का विरोध करना हो, चाहे भारत का विरोध करना हो, या भारत की प्रगति का विरोध करना हो। कांग्रेस नाराज़ है, मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया नहीं गया डिनर में और 3 मुख्यमंत्री बाइकआउट किया फिर उन्होंने उस डिनर का कि खड़गे जी को नहीं बुलाया गया। क्यों कर रहे हैं ऐसा? जहाँ जहाँ भारत माँ की जय जयकार होती है, कांग्रेस वहाँ नाराज होती है। चाहे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन जो वहाँ पे भारत माँ की जय जयकार हो रही थी, कांग्रेस नाराज थी। आज अगर पूरी दुनिया की टॉप 20 इकोनॉमीज एक साथ मिलके भारत माँ की जय जयकार बोली, तो उसमें कांग्रेस को दिक्कत है। कांग्रेस के जैसे हिमाचल के मुख्यमंत्री है, वो आए थे, उन्होंने किस प्रकार से हमने फोटोज देखे हैं कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, वो प्रेसिडेंट बाइडेन से मिल रहे हैं और मोदी जी उनको साथ में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं मोदी जी। तो
इंडिया जो मोदी जी है, जो भारत है, जो भारत के प्रधानमंत्री है, वो पूरे इंडिया को एक करके चल रहे हैं। वो नहीं देख रहे कि कौन सी पार्टी से कौन सीएम है। लेकिन जो कांग्रेस है, उनकी ये ऐसी मानसिकता है जो वो भारत को खंडित खंडित भागों में देखती है। जहाँ जहाँ राहुल गांधी जहाँ बोलते हैं वहाँ तक बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं इंडिया को। जिस प्रकार से वो यूनियन ऑफ स्टेट है, लेकिन उसको एक करने के लिए उसकी एकता का प्रतीक है भारत, वो भारत यूनियन के अंडर में आती है। तो इस प्रकार की जो एंटी इंडिया सोच है, एंटी भारत सोच है, उसका हम लोग पूरे देख रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस समर्थन करती आ रही है। और उसके अलावा एक बड़ी पहल जो ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो अब उसका निर्माण होगा, जो फैसला किया गया यहाँ पर, इसको कैसे देखते हैं आप? पिछले 10 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारत ने किया है, उसका आज में आने वाले समय में फायदा मिलेगा। जब हम बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, जब हम बात करते हैं कि एक इंडिया यूरोप कॉरिडोर बनता है, तो जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किया है पिछले 10 साल में, उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो हमारा एक्सपोर्ट है यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, वो बढ़ेगा। और जो हमने एक नींव रखी है इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की, उस नींव का आज हमें आने वाले 5 सालों में फ़ायदा मिलेगा। उससे कहा है कि ये एक बायोफ्यूल एक जो वो इसका भी एक उद्घाटन इस बार G20 की प्रेसिडेंसी में हुआ है। और आगे भी ये सारी चीज़ें मतलब दिख रहा है कि इंडिया अब जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की सदी है, वो आज भारत की सदी पूरी दुनिया देख पा रही है। पूरी दुनिया में भारत के प्रति भरोसा है। जिस प्रकार से जो अफ्रीकन यूनियंस को हमने कोविड के टाइम में, उसकी मुश्किल टाइम में मदद की थी, इसलिए आज हमारे साथ खड़ा है। आज पूरा अफ्रीका, पूरी दुनिया हमारे उसमें खड़ा है कि हाँ, हम भारत पे, हम पे विश्वास है। भारत में एक विश्वास देखने को मिल रहा है आज। एक आखिरी छोटा सा कमेंट, जिस राजस्थान से आप आते हैं, कुछ महीने में चुनाव भी है और खड़गे जी को नहीं बुलाया गया, तो वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो भी नाराज़ हो गए। पहले इस चीज़ का बॉयकॉट किया गया, नहीं आएंगे, फिर बाद में कहा गया कि नहीं, नो फ्लाइंग जोन है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि आप तो इनवाइटेड हैं, आपके लिए कोई नो फ्लाइंग जोन नहीं है, आपको तो आना है, बाकी भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो ये अशोक गहलोत के मूव को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि उस राजस्थान की धरती से आप आते हैं? राजस्थान में एक विवादित सरकार है, विवादित जो आप इतिहास देखेंगे, जहाँ जहाँ विवादित चीज़ें रही है, चाहे वो विवादित ढांचा वो भी गिरा था, और राजस्थान की जो विवादित सरकार वो भी गिरेगी। पेपर लीक के मामले में हो जाए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मामले में हो जाए, हर प्रकार से राजस्थान सरकार विवादों में रही है। तो उस विवादित सरकार है वो गिरनी ही है। और उनकी तुच्छ मानसिकता ये रही है, कि G20 प्रेसिडेंसी उनका मौका था कि राजस्थान टूरिज्म का एक हब है, वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं, वहाँ पे पूरी दुनिया के लोग देखते हैं कि राजस्थान में कैसा है। लेकिन राजस्थानी फोक डांस भी जब दिखाया जा रहा था ओमान के हेड को, तो सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि ये क्यों दिखा रहे हैं, उनका दिखाया जाए, उनके वहाँ का कल्चर दिखाया जाए। राजस्थानी फोक डांस से क्यों दिक्कत है कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता? होगा, क्यों नहीं होगा। राजस्थान को हर चीज़ से दिक्कत है। जहाँ पे हम संस्कृति सभ्यता की बात करते हैं, कांग्रेस को उससे दिक्कत है। जहाँ हम भारत और भारतीयता की बात करते हैं, कांग्रेस को वहाँ से दिक्कत है। हम किस प्रकार से देखा है कि पूरा जो G20 और पीपल्स G20 कैसे बना, पूरे देश में G20 कार्यक्रम में, राजस्थान में जयपुर में G20 की मीटिंग हुई, जोधपुर में G20 की मीटिंग हुई। तो हर प्रकार से जो G20 का इवेंट है वो कंप्लीट एक भारत का प्रदर्शन दिखा रहा था। लेकिन कांग्रेस में तुच्छ मानसिकता प्रदर्शित करते हुए राजनीति की, और उसमें अशोक गहलोत का ना पूरे राजस्थान के लिए एक नुकसान का विषय, क्योंकि राजस्थान टूरिज्म का हब है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं, G20 कितने बड़े देश से, बड़ी इकोनॉमी से, वहाँ से लोग आते हैं, देखते हैं राजस्थान को रिप्रेजेंट करने का एक अच्छा मौका था, जो गहलोत की विवादित सरकार ने खो दिया है। और अब वो विवादित सरकार फिर से गिरने वाली है। इस बार कोई चांस नहीं, दिसंबर में चुनाव है, दिसंबर में एक विवादित चीज़ गिरी थी, इस बार दिसंबर में एक विवादित सरकार गिरने वाली है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं का लगातार जो राजनीतिक उनका जो विश्लेषण है वो यहाँ पर सीधे तौर पर आपको नज़र आ रहा है। और इस समय ये रैली का जो परेड का जो आयोजन किया गया है, ये अलग अलग जो हॉस्टल्स हैं, उन हॉस्टल्स से जो है इस G20 प्रेसिडेंसी परेड को जो है वो निकाला जा रहा है। और कुछ ही दूरी पर वेदांत स्थल, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा है, वहाँ पर जाकर के इस परेड का समापन किया जाएगा।